नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हम बात करेंगे हरियाणा की सिख राजनीति की। सिख राजनीति का बड़ा चेहरा कमलजीत सिंह अजराना हमारे साथ मौजूद हैं। अजराना ने कुछ दिन पहले अकाली दल को अलविदा कहकर शिरोमणि अकाली दल हरियाणा स्टेट की स्थापना की थी, उसके सुप्रीमो हैं। इसके अलावा अजराना की धर्मपत्नी को हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुरुक्षेत्र से मेंबर बनाया है। मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ इनके अच्छे रिलेशन है, भाईचारा है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में सिख राजनीति की आवाज है अजराना, और कुरुक्षेत्र में भी समय समय पर सिखों के साथ हुए मसलों पर अजराना की गरम नरम प्रतिक्रिया आती रही है। अजराना आजकल जो हैं वो दिल्ली और चंडीगढ़ में ही व्यस्त हैं सिख समाज के मसलों को लेकर। पहले बंदी सिखों की रिहाई के मामले हों या फिर अकाली दल से अलग होकर हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी बनने के मामले हों, हर मसले पर अजराना उगर रहे हैं, आगे रहे हैं। इनसे कुछ सवाल हैं सिख राजनीति को लेकर और मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर, हरियाणा में खेल और खिलाड़ी के मान सम्मान को लेकर कई तरह की राजनीति हो रही है और कई तरह के मामले चल रहे हैं। उन सब पर हम अजराना से बातचीत करेंगे, देखते हैं कि अजराना क्या कहेंगे और इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। सर अजराना साहब, शिरोमणि अकाली दल स्टेट हरियाणा बनाया आपने, सिख संगत काफी सारी आपके साथ है, काफी लोग आपके साथ थे, बड़े बड़े लोग शिरोमणि अकाली दल को अलविदा कहकर बादल ग्रुप को आपके साथ आए। तो क्या दल कहाँ है, क्या कर रहे हैं? 2023 में आप लोग एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, क्या कर रहे हैं? देखो, श्रोमणी अकाली दल जड़ी ये साडी सिरमौर संस्था है। हमने श्रोमणी अकाली दल बादल को छोड़ा है और श्रोमणी अकाली दल हरियाणा स्टेट बनाया है। श्रोमणी अकाली दल सिखों का धुरा है। इसके बिना, जैसे कि पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, श्रोमणी अकाली दल के बिना सिख नहीं रह सकते। हमारा वजूद है। हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा की संगत के साथ मिलकर श्रोमणी अकाली दल हरियाणा स्टेट बनाया है। अभी 10 दिन पहले ही हमने एक स्टेट लेवल की मीटिंग की है करनाल के अंदर, नेसंग के अंदर, जिसमें मनजिंदर सिंह जी सिरसा और हमारे और भी बुद्धिजीवी हमारे सिख समाज से जो हैं वहां पर पहुंचे थे, और हमने अलग अलग राय लेकर कि हम इस अपने संगठन को किस तरह मजबूत कर सकते हैं और कैसे कैसे हम अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि हम एक झंडे के नीचे अपने सिख समाज को लेके आए और उनकी समस्याएं को उठाने का हम प्रयास करें। हमारा इससे ज्यादा अभी तक कोई एजेंडा नहीं है। अजराना साहब, पार्टियां बनाना बड़ा आसान है पर संगठन बनाना मुश्किल है। पार्टी को ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्थापित करना बड़ा कठिन है। तो क्या लगता है कि अभी तक कागजों में ही चल रहा है आपका दल जो है? देखिए, हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि हमने जो है श्रोमणी अकाली दल छोड़ा है, बादलों को छोड़ा है, और हमने हरियाणा के सिखों के साथ मिलकर श्रोमणी अकाली दल हरियाणा स्टेट बनाया है। तो हमने अपनी मीटिंगें स्टार्ट कर दी हैं। कभी आपने देखा होगा कि हमने बहुत बड़ी संख्या में हमने एक हजारों के साथ हमने सिख जोड़कर मीटिंग की थी। उससे पहले हमने बंदी सिखों की रिहाई के लिए यहाँ मोटरसाइकिलों पर मार्च आपने लाइव भी किया था, हमने देखा होगा। हमने बहुत भारी संख्या में हमने कुरुक्षेत्र में किया था। जो भी सिखों के मसले होंगे हरियाणा के लेवल पर होंगे, सबसे पहले हरियाणा लेवल पर होंगे, उसके बाद नेशनल लेवल पर होंगे। बंदी सिखों के मामले को आप प्रमुखता से उठाते आए हैं, काफी मसले आपने उठाए सिख समाज के, बेअदबी से जुड़े हों या कोई भी मामला हो। तो अब जो बंदी सिखों की रिहाई वाला मसला है, उसका रिजल्ट क्या निकला, कहां तक पहुंची आवाज? दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी आपने विजिट किया। देखिए, मनजिंदर सिंह जी सिरसा भी आए थे और हमने स्पेशल तौर पर उनको एक ही मांग रखी है। देखिए, इतना बड़ा कट करना और उसके बाद मांग भी सिर्फ एक ही रखना, एक ही मांग उनसे रखी है कि हमारे जो बंदी सिखों की रिहाई है उसके मसले को, क्यों आप आज बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि आप इसको, हमारी आवाज को प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, गृह मंत्रालय तक, पीएमओ तक ये हमारा आवाज को पहुंचाएं। और जो लोग, जो हमारे सिख अपनी सजाएं, 14 साल की सजा मिली है और 25 साल उनको जेलों के अंदर बैठे हैं, तो इससे बड़ी बेइंसाफी इस आजाद भारत के अंदर शायद नहीं हो सकती और किसी के साथ।
अजराना साहब, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एंटी पॉलिटिक्स करते आए हैं, परंतु अब जब से आपकी वाइफ को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर बनाया गया है, या फिर आपकी बड़े लेवल पे कहीं चर्चाएं हुई हैं, बादल गुट को छोड़कर आपने नया दल बनाया है, बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं भाजपा से प्रेम प्यार बढ़ रहा है। देखिए, जो हमने संघर्ष किया है, 22 साल तक हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर, अपने हकों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले के तहत हरियाणा के जो सरकार है उसने कमेटी बनानी थी, और उस कमेटी में के अंदर मेरी वाइफ का, बीबी रविंद्र कौर का भी नाम आया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। उसके बाद हम ये सिर्फ 18 महीने के लिए हमारी कमेटी बनाई गई है। हम कमेटी से बेशक सरकार ने बनाई है, लेकिन हम नुमाइंदगी सिखों की करते हैं। जवाबदेही हमारी सरकार की जवाबदेही नहीं है, हमारी सिख पंथ को जवाबदेही है। अगर हम सिख पंथ की आवाज को नहीं उठाएंगे तो 18 महीने बाद उसी कचहरी में हमने दोबारा जाना है, तो हमारे को उस कचहरी में कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए हम संगत को जवाबदेह हैं, संगत की आवाज को उठाएंगे, जिस तरह पहले उठाते थे उसी प्रकार से उठाएंगे। हाँ, जहां जहां सरकार अच्छा काम करेगी उसका धन्यवाद भी करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां सरकार नहीं करेगी उसका विरोध भी किया जाएगा। कमेटी बनने के बाद हरियाणा की संगत बड़ी उत्साहित थी, जो नए मेंबर बने हैं उनमें भी उत्साह दिखा, प्रधान समेत काफी जगह उन्होंने विजिट किया। तो गुरुद्वारों के प्रबंधन को लेकर, प्रबंध को लेकर चर्चाएं हुई, मीटिंगें हुई, वो प्रबंध कब लिया जाएगा? प्रबंध लेंगे या ये कमेटी यूं ही काम करती रहेगी? पहले भी कमेटियां बनी है, पर बात तो प्रबंध की है। देखिए, प्रबंध जो है आपको नजर आएगा। सबसे बड़ी एक बात है कि उसके बाद आपने कुरुक्षेत्र के छठी पातशाही गुरुद्वारा, यहाँ आसपास गुरुद्वारों में देखा होगा, जब से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है तो यहाँ बहुत सुधार हुआ है। जो कर्मचारी हैं उनका भी हम पूरा साथ दे रहे हैं। हर जगह पर हमने विजिट किया है, सारे लगभग सभी गुरुद्वारों में हरियाणा के जो हैं उन पर हमने विजिट किया है। जो जो कमियां हमें नजर आई हैं, देखो ये कोई भी चीज को सुधारने के लिए वक्त लगता है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्टाफ का। जो हरियाणा के अंदर स्टाफ है हमारा, तो SGPC का था, वो आज हमारा होगा। हम स्पष्ट कर दें कि जो स्टाफ रखा पहले था वही हमारा स्टाफ होगा। उनके लिए बेहतर, अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे वहां लगे हुए हैं, हरियाणा के बच्चे हमारे वहां जो लगे हुए हैं, उनके लिए बेहतर हम जो कर सकते हैं उसके लिए हम बायलॉज बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या उनकी जो बेसिक सैलरी है वो बहुत कम है, 6,000 रुपये पे बेसिक सैलरी SGPC ने दे रखी हुई है, हम उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि 6,000 रुपये तो आप समझ सकते हैं कि 200 रुपये में एक दिन के अंदर गुजारा एक परिवार का करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के हम अच्छे बायलॉज लाकर, अच्छी अपने एक्ट लाकर, अपने कर्मचारियों का, अपने स्टाफ का, अपने गुरुद्वारों का, अपने प्रबंध का, अपने मेडिकल जो हमारी सुविधाएं हैं, जो हमारे इससे साथ सारे भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ अच्छा। अभी हरियाणा के गुरुद्वारों पे जो कब्जा है वो HSGPC का है या SGPC का है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें कब्जा नहीं, ये कब्जा शब्द प्रबंध किसका? गुरुद्वारों पर कब्जा नहीं होता, गुरुद्वारों का प्रबंध होता है। प्रबंध किसका? प्रबंध आज SGPC ही देख रही है, और जल्द हम हो सकता है इसी महीने कि हम प्रबंध पूर्ण तौर पर हम HSGPC के पास होगा। हमारे बायलॉज हम बना रहे हैं। सरकार के साथ इस मसले को लेकर बैठकें हुई, रिजल्ट क्या निकला और कब तक ये सब हो पाएगा? नहीं, देखिए, सरकार का काम था कमेटी बनाना, आगे हमारा काम है प्रबंध लेना। हाँ बिल्कुल, नहीं, सरकार का काम नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी SGPC जो है वो प्रबंध नहीं दे रही है, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कि प्रबंध नहीं दे रही है, उन्होंने अपना हाथ खड़े कर दिए हैं। हम अच्छे तरीके से प्रबंध लेना चाहते हैं। उनको पता है भी एक सुप्रीम कोर्ट का 8 साल तक वो लड़ाई लड़ते रहे। दोनों हरियाणा कमेटी भी पैसे करोड़ों रुपए वहां पर फूके, SGPC के भी करोड़ों रुपए वहां लगाए गए, और अंत में उनको पता था कि यही आना है। ये SGPC के कारण ही संगत के करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिए, आने जाने में लगे, वहां सारे प्रबंध पर वो HSGPC ने भी लगाए। वो कोई दादूवाल साहब ने भी केस लड़े, झिंडा साहब ने भी, इन्होंने घर से नहीं लगाए, या धामी साहब जो थे, या उससे पहले बीबी जगीर कौर प्रधान रही, इन्होंने किसी ने घर से नहीं लगाए, ये संगत के पैसे थे।
संगत के पैसे थे। नुकसान किसका हुआ? संगत का हुआ। पैसे जो व्यर्थ लगे वो संगत के लगे। अब भी हम चाहते हैं कि एसजीपीसी वाले जो हमारे पंजाब, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एसजीपीसी हमारी सिरमौर संस्था है, वो बड़ा भाई हमारा हमेशा रहेगा। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वैसे ही रहेगा और रिश्ते भी वैसे ही रहेंगे। ये कि प्रबंध का मसला है वो छोटे भाई को मिला है, और एसजीपीसी का हम तो चाहते हैं कि खुद आकर सरोपा डालकर हमारे प्रधान साहब को, हमारे जो एग्जेक्टिव बनी है उनको सरोपे डालकर इनको प्रबंध अपने आप दे देना चाहिए छोटे भाई को, और इससे उनकी शान है, उनकी शान बढ़ेगी। तो नहीं तो वैसे प्रबंध तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, प्रबंध तो आप 1 हफ्ते 10 दिन की बात है, प्रबंध हमारे पास होगा। सर, हरियाणा के अंदर राजनीति जो है वो गर्म हो रही है। खेल और खिलाड़ी जो हैं हरियाणा की शान होते थे। जब मेडल आते थे तो हरियाणा का नाम विश्व में गूंजता था। आज यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, हरियाणा के खेल मंत्री पे लगे हुए हैं, उसके अलावा ब्रिजभूषण पे लगे हुए हैं जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार का नारा हो सकता है, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हर व्यक्ति का नारा है, एक निजी नारा है। बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी हमारी अब सबकी बेटी है। वो किसी की भी बेटी की अगर तरफ कोई उंगली उठाता है तो हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हम बिल्कुल, जो बेटी का परिवार है, बेटी के साथ अगर किसी ने किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम इस हक में रहेंगे। हरियाणा में माहौल बन रहा है, खेल और खिलाड़ी, खेल नीति की चर्चा दूर तक होती थी कि हरियाणा की खेल नीति अच्छी है, खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन है, पर आज यहां आए दिन खबरों की सुर्खियों में खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी, यौन शोषण चर्चा का विषय बन रहे हैं। नहीं होना चाहिए, छोटी सी टिप्पणी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कमलजीत सिंह अजराना बेबाक चेहरा है, सिख राजनीति का बड़ा चेहरा है हरियाणा का, और काफी एक्टिव रहते हैं। ये हर पहलू पर, हर बिंदु पर अपनी बेबाक राय देते हैं। आज कुरुक्षेत्र मीडिया के सवालों का इन्होंने जवाब दिया है पूरी बेबाकी के साथ। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।